सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नमः चरण कमल चिन्मकरंदा भक्ति जन मानस निवासाय श्री रामचंद्र ध्येयं सदा परिभवनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरचिनुतं शरण्यम् प्रणतपाल भवद्भूतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। बंसी विभूषित करान्नवनीरिदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोषा पूर्णेन्दु सुन्दर मुखारविन्दनेत्र तृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयतीरे। कृष्ण त्वदीय पदपङ्कजपञ्जरान्ते अतीव मे विशतु मानसे राजहंसा प्राणप्रयाण समये कफवात पीतये कंठावरोधन विदो स्मरणं कुतस्ते। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर अजय गोपी चित्र चोर प्रभु जय जय माखन चोर। अतुलित वरधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामाग्निगण्यम्
सकल गुण निधानं वानराणामिधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। राधे मेरी मातु है, पिता मेरो घनश्याम, इन दोनों के चरण में मेरो बारंबार प्रणाम। इन दोनों के चरण में मेरो बारंबार प्रणाम। बोलिए भागवत महापुराण की, श्री सुखदेव जी महाराज की, व्यास जी महाराज की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज हम सब चतुर्थ दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। तो सर्वप्रथम क्या करना चाहिए कि अगर भगवान की कथा में या भगवान के जो लीलाएं हैं उन सब में अगर प्रवेश करना है तो सर्वप्रथम अपनी मन और वाणी को पवित्र करना है। तो आइए कथा में प्रवेश करने से पूर्व कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, उसके बाद सभी कथा में प्रवेश करेंगे। जय राधे 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 गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे 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 गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे।
Radhe
बोले भागवत महापुराण की श्री सुखदेव जी महाराज की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा गुणालय भक्तवंशा कल्पतरु तड़ित विनिंदित श्री पीतांबर धारी बाल कृष्ण की वांग में प्रतिस्वरूपा श्रीमद्भागवत महापुराण को मेरा बारंबार प्रणाम। श्री राधा कृष्ण के मंदिर एवं राधा कृष्ण भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित समस्त विद्वत जन एवं संगीताचार्यों के हृदय में विराजमान श्री राधा कृष्ण के युगल चरणारविंदों में मेरा बारंबार आप सभी भक्त दूर दूर से आए हुए भक्तिमती माताएं एवं श्रद्धामती मेरी बहनें एवं सभी सज्जन भक्तजन आप सबके हृदय में विराजमान श्री राधा कृष्ण के युगल चरणारविंदों में मेरा बारंबार प्रणाम। जैसा कि मैं 3 दिनों से लगातार आपको आज चौथे दिन भी बताने जा रहा हूँ कि एक जन्म नहीं जब कई जन्मों के पुण्य एक साथ उदय होते हैं तब कहीं जाकर के यह जो भागवत है इसकी कथा श्रवण करने को अवसर प्राप्त होता है। तो कहीं भी यह अवसर प्राप्त हो इस अवसर को बिल्कुल भी ना गवाएं और बड़े भक्ति भाव से भागवत की कथा को श्रवण करें। ये जो भागवत की कथा है यह ज्ञानमयी गंगा है। कहते हैं जो गंगा यमुना नदी में जाकर के डुबकी लगाएगा गोता लगाएगा तो थोड़ा बहुत संशय है कि मुक्त हो ना हो, परंतु अगर भागवत की गंगा में भागीरथी गंगा में अगर कोई एक बार भी डुबकी लगा ले या मात्र रास्ते चलते ही इसको श्रवण कर ले या सुन ले तो यह निश्चित है कि उसका उद्धार अवश्य होना है। इसलिए ये जो भागवत है प्रथम दिन आपको बताया था कि भागवत की इतनी महिमा है कि जब स्वर्ग लोक से देवता अमृत का कलश लेकर के आए कि हमें भागवत सुनाओ उसके बदले, फिर भी सूत जी महाराज ने उनको डांट फटकार के भगा दिया। तो यह जो भागवत की कथा है यह स्वर्ग लोक में ही नहीं है और देवताओं को भी प्राप्त नहीं है। और देखिए हम सब मनुष्यों को बिना किसी ज्यादा मेहनत के बिल्कुल सरलता से हमको भागवत कथा सुनने को मिल रही है। तो हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। कल आप सबने श्रवण किया था कि ध्रुव जी महाराज अपनी सौतेली माँ के कहने से मथुरा मधुवन में पहुंचे, यमुना जी के किनारे भगवान का ध्यान कर रहे हैं, भगवान का स्मरण कर रहे हैं और समाधि में बैठे हैं, भगवान का ही चिंतन किए जा रहे हैं। आज भक्त ध्रुव ने भगवान को 6 महीने में जब प्राप्त कर लिए तो जो बड़े बड़े संत थे, महात्मा थे, जो हजारों हजारों वर्षों तक तपस्या कर रहे थे, जब उन्होंने देखा कि भैया ये जो भक्त ध्रुव है इन्होंने तो 4-6 महीने में गोविंद को पा लिया,
और हम हजारों हजारों वर्षों से लगे हुए हैं, फिर भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सके। तो आज सभी संत इकट्ठा हो गए और बोले हम इसी यमुना जी में कूद करके अपने प्राणों को त्याग देंगे। क्यों? बोले इतने वर्षों के बाद भी भगवान हमारे पास क्यों नहीं आए? तब आज भगवान एक नौका लेकर के आते हैं, साधु का भेष बना करके, और सभी संतों कहते हैं आओ आओ, अगर सबको कूदना है, मरना ही है तो आओ यहाँ किनारे में, क्यों चलो मध्य में चलते हैं, बीच में चल करके वहां कूद जाना, यहाँ तो बच भी सकते। सभी संतों को, महात्माओं को आज भगवान नाव में बैठाते हैं और नाव में बैठा करके यमुना जी के मध्य में ले जाते हैं, बीच में वहां ले जाकर के दिखाते हैं कि देखो ये हड्डियों का पहाड़ है। संतों ने पूछा महाराज ये क्या है? तब बताते हैं कि ये जो हड्डियों का पहाड़ है, इतने भक्त ध्रुव के अवतार हुए हैं, जन्म हुए हैं, तब जाकर के आज उनको गोविंद मिले। तो कहते हैं कि अगर हमारे जीवन में थोड़ी बहुत कठिनाइयां आए, भगवान अगर मिलने में देरी करें तो हमें अपने पथ से भटकना नहीं चाहिए। आज नहीं तो कल, परंतु हम क्या होता है, थोड़ी बहुत परेशानियां आती हैं और हम रास्ता भटक जाते हैं। अरे भैया बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी है, हम नहीं चल पाएंगे। परंतु ये भक्त ध्रुव जो आज भगवान को प्राप्त कर गए, इस प्रकार से कहते हैं कि भक्ति में अगर हमारी दृढ़ता है, विश्वास है, तो गोविंद जरूर हमें मिलते हैं। इस प्रकार से बताते हैं मैत्रेय मुनि जी, कहते हैं इन्हीं ध्रुव के महाराज के वंश में आगे चल करके धर्मात्मा महाराज अंग हुए हैं। महाराज अंग बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, वह बहुत अच्छे से अपने राजपाट को चलाते हैं। एक दिन उन्होंने सोचा कि मैं अब राजपाट छोड़ करके यहाँ से चला जाऊंगा। तो महाराज अंग आज राजपाट छोड़ करके गए हैं और अपने ही राज्य में किसी गुफा में घुस करके बैठ गए और वहां भगवान का ध्यान करने लगे। अब राजा नहीं है तो राज्य कैसे चलेगा? राजा की खूब खोज करी, परंतु महाराज अंग कहीं मिले नहीं हैं। देश विदेशों में खूब घोड़े घुमाए कि कहीं न कहीं मिल जाए, फिर भी महाराज अंग मिलते नहीं। यहाँ पर बताते हैं कि हम मनुष्य भी यही करते हैं। कैसे? बोले महाराज अंग तो अपने राज्य में ये गुफा में बैठे हैं, फिर भी सभी सैनिक और उनके जो राज्य के मंत्री हैं वो सब कहाँ ढूंढे? विदेशों। हम सब भी यही करते हैं। भगवान तो हमारे हृदय में बैठे हैं, परंतु हम बाहर के औषधियों में, बाहर के सब जगह में भगवान को ढूंढते हैं, जबकि भगवान तो हमारे अंदर में है। जब राजपाट नहीं चलने लगा तो जो उनके पुत्र थे महाराज बेन, उन्हीं को उस राज्य का राजा बना। महाराज जो अंग के पुत्र बेन थे वह महान दुष्ट थे। वह राजा बनते ही उन्होंने घोषणा कर दी, क्या? नयष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम दुरागचे धर्मम भेरी घोषेण सर्वसः। महाराज बेन ने घोषणा कर दिया कि आज के बाद ना तो कोई यज्ञ करे, ना कोई पूजा पाठ करे, ना भजन करे। अगर किसी को भजन करना है, किसी को पूजा पाठ करना है, तो राजा ही सबका देवता है। अगर किसी को जाप करना है तो बोले बेनाय नमः, अगर हवन करना है तो बेनाय स्वाहा। उन्होंने कहा कि अगर
किसी को कोई भी पूजा पाठ जब करना है तो राजा के नाम का ही जब पाठ करना। एक दिन कुछ संत आए, महाराज बेन को समझाने लगे, अरे भैया ऐसे मत करो, इस प्रकार से करोगे तो राज्य पाठ कैसे चलेगा, संसार कैसे चलेगा। अरे भगवान तो ही सब चलाते हैं और आप कह रहे भगवान की पूजा नहीं करना, ऐसी दुष्टता क्यों कर रहे हो। तब महाराज बेन ने कहा, अरे साधु आप अधर्म में धर्म मानना, आप अधर्म को ही धर्म मानते हो। अरे राजा ही सर्वश्रेष्ठ है, राजा का ही हमेशा जाप करना चाहिए, राजा का ही भजन करना चाहिए। उसी समय महाराज संतों को क्रोध आया और उन्होंने जोर की हुंकार मारी और उसी हुंकार की जोर से हुंकार से आज महाराज बेन का भी प्राणांत हो गया। अब महाराज बेन का भी काम तमाम हो गया तो संत बड़े चक्कर में पड़ गए। अब राजा किसे बनाए, जब तक राजा नहीं होगा तो राजपाट चलेगा नहीं। तब उन्होंने महाराज बेन के शरीर का मंथन किया, सर्वप्रथम उनकी जंघा का मंथन किया। उनकी जंघा से एक काला पुरुष निशीथ प्रकट हुआ। उसने पूछा, महाराज हम क्या करें। तब बोला कि कुछ मत करो, तुम बैठ जाओ। वह बैठ गया। उसके बाद पुनः मंत्रों के द्वारा मंथन प्रारंभ हुआ तो आज एक पुरुष और एक स्त्री का जोड़ा प्रकट होता है। उन महाराज का नाम था प्रथु। प्रथु महाराज आज प्रकट होते हैं और प्रकट होकर के सारी सृष्टि को पुनः बनाते हैं। प्रथु महाराज के नाम से ही ये जो सृष्टि है उसका नाम पृथ्वी पड़ा। बोले वो जब उनका जन्म हुआ तो देखे कि पृथ्वी तो अस्त व्यस्त है, कहीं तो पहाड़ है, कहीं जंगल है, कुछ रहने के लिए है नहीं। तब उन्होंने पूरी पृथ्वी को समतल किया, बराबर कराया और उसके बाद वहां कुछ रहने की व्यवस्था हुई। महाराज प्रथु ने एक दिन देखा कि भैया जो राजपाट है और जो खेती है, किसानी है, पृथ्वी माता अन्न नहीं दे रही है, कुछ उपजा नहीं हो रही है। तब उन्होंने पृथ्वी माता को आवाज लगाई, है पृथ्वी माता आपके इसमें जो बीज डालते हैं वो बीज कहाँ जाता है, आपके अन्न क्यों नहीं दे रही है। तब महारानी पृथ्वी ने कहा, अरे भैया मैं क्या बताऊं, जब पृथ्वी में बहुत ज्यादा अत्याचार होता है तो पृथ्वी भी अपनी ऊर्जा को छुपा लेती है। उन्होंने कहा, आपसे पहले महाराज बेन थे, उन्होंने न पूजा पाठ करने दिया, न किसी को यज्ञ करने दिया। देखिए जितना यज्ञ पूजा पाठ करते हैं उतनी हमारे देश में बारिश होती और उतना ही हाल बहाल रहता है, सब अच्छा रहता है। तो पृथ्वी महारानी ने कहा कि जो महाराज बेन थे उन्होंने यज्ञ पूजा पाठ सब कुछ बंद करा दिया। तब महाराज प्रथु ने कहा, आप अन्न दो, मैं आपका पालन पोषण करूंगा। तब एक गाय के द्वारा सारी औषधि को आज महाराज प्रथु ने दूहा है और उसी प्रकार से पुनः पृथ्वी की जो ऊर्जा है पुनः वापस लाई है। इस प्रकार से बताते हैं कि महाराज प्रथु बहुत दिनों तक राजपाट को संभाला है। इन्हीं के वंश में देखिए महाराज प्राचीन बरही, जो महाराज प्राचीन बरही थे वे बहुत यज्ञ पूजा पाठ करते थे। वे इतने दिन भर पूजा पाठ में लगे रहते थे कि यज्ञों में इतने विलीन हो गए वे पशुओं की बलि देना प्रारंभ कर दिया। मतलब अगर छोटी मोटी पूजा भी करते तो पशुओं की बलि देना प्रारंभ कर दिया। एक एक किया, एक पशु को मार दिया, दूसरी पूजा की, दूसरे में पशु को मार दिया।
एक दिन नारद जी आए उनके पास और नारद जी ने उन्हें समझाया, प्राचीन बरहे आप इस प्रकार से पूजा पाठ करते हैं अच्छी बात है, परंतु निरपराध पशुओं की आप पूजा करते हैं, उनको बलिदान करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। आज प्राचीन बरहे को नारद जी महाराज ने बहुत अच्छे प्रकार से समझाया और कहा, महाराज एक बार ऊपर की ओर तो दृष्टि डालो। जैसे प्राचीन बरहे ने ऊपर की तरफ देखा तो क्या देखा, जितने भी पशु पक्षियों की उन्होंने बलि दी है वह सारे पशु पक्षी आकाश मार्ग में बैठे हुए हैं, ताके हुए हैं कि जब ये प्राचीन बरही मर करके आएंगे तब हमने नोच करके खाएंगे। इसीलिए कहते हैं कभी किसी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। जब हम किसी जीव की हत्या करते हैं तो उसके फलस्वरूप हमें भी बहुत कष्ट मिलता है। जैसे ही महाराज ने समझाया कि आप इस प्रकार से पशुओं की बलि मत दो, ये अच्छी बात नहीं है, तब उन्होंने कहा, महाराज ये तो किताबों में लिखा है, वेदों में लिखा है कि पशुओं की बलि देना चाहिए। तब उन्होंने कहा, महाराज आप बात तो ठीक कहते हैं, परंतु कहा गया है कि अगर बहुत बड़ा कोई यज्ञ हो, राजसु यज्ञ हो, बहुत बड़ा यज्ञ हो, तब एक पशु की बलि दी जाती है, परंतु आप तो छोटे मोटे यज्ञ कर रहे हैं उसमें ही पशुओं की बलि दो, ये अच्छी बात नहीं है। आज जब महाराज प्राचीन भरे घबरा गए कि अब मेरा क्या होगा, मुझे क्या करना चाहिए, तब उनको आगे का उपाय बताते हैं कि आपने आज तक इतने अपराध किए हैं, अगर आपको बचना है तो मैं आपको आगे एक कथा सुनाता हूँ। बताते हैं यहाँ पर सुनाते हैं पुरंजनों का आख्यान। मैत्रेय मुनि जी कहते हैं, विदुर जी जब प्राचीन बरही घबराए कि अब क्या होगा, तब नारद जी ने कहा, ध्यान दीजिए हम तुम्हें एक बहुत बढ़िया कहानी सुनाने जा रहे हैं। महाराज एक थे अभिज्ञात और एक थे पुरंजन, वे दोनों आपस में बहुत अच्छे मित्र थे। आपस में खूब उनकी मित्रता थी। एक दिन पुरंजन ने अभिज्ञात से कहा कि भैया मैं यहाँ रह रह के थक गया हूँ, क्यों ना मैं अब भूमि में पृथ्वी में घूमने के लिए जाऊं। तब महाराज ने कहा ठीक है। अभिज्ञात ने कहा मित्र जाओ घूम करके आओ, पर एक बात याद रखना। बोले क्या? बोले इस बात का याद रखना कि मुझे भूल मत जाना। अगर तुम घूमने के लिए जाओ तो मुझे मत भूल जाना। महाराज पुरंजन ने कहा महाराज मैं आपको नहीं भूलूंगा, मुझे घूमने तो जाने दीजिए। तब आज पुरंजन पृथ्वी में घूमने के लिए आया और पृथ्वी में घूमने के लिए आया तो पहले सबसे पहले उसने जगह ढूंढी, मैं रहूं कहाँ जाऊं, किस जगह रहूं। तब उसने एक 9 द्वारों की पुरी को देखा, एक गांव को देखा, उसमें 9 द्वार था। उस 9 द्वारों की पुरी में आज पुरंजन प्रवेश कर गया। अच्छा पुरंजन बताओ कौन? पुरंजन है जो अपने कर्मों के अनुसार बार बार जन्मों को प्राप्त करता है, वही पुरंजन है। मतलब हम और आप सब पुरंजन हैं। और 9 द्वारों का जो गांव है वो कौन है? हम यानी अगर एक व्यक्ति को देखे तो उसके शरीर में 9 द्वार होते हैं। तो जब पुरंजन आया है तो एक 9 द्वारों के गांव में प्रवेश किया और आकर के जब वहां रहने लगा तो एक स्त्री से उसने विवाह कर लिया। अब वह स्त्री कौन है? वह स्त्री है हमारी बुद्धि। हम जब आते हैं तो
सबसे ज्यादा किसको मानते हैं? अपनी बुद्धि को। हमारी बुद्धि जैसा कहती है वैसा करते हैं। तो उसने आकर के एक स्त्री से विवाह कर लिया और विवाह करके क्या करने लगा? जैसे जैसे वह स्त्री काम बताती वैसे वैसे वो करने लगा। अब ऐसा हाल हो गया कि अगर पुरंजन रोए तो पुरंजन ही रोए, पुरंजन ही हंसे पुरंजन हंसे, पुरंजन गाने लगे पुरंजनी भी गाने लगे। एक दूसरे में आज इतने आसक्त हो गए कि पुरंजन सब कुछ भूल गया और अपनी स्त्री में ही लगा रहा। एक दिन